हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और आप सबका अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुणे से स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय 2 विलयन से वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन व राउल्ट का नियम है। ठीक है, सबसे पहले हम वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, इसके बाद फिर राउल्ट के नियम की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी यहाँ पर विलयन है या कोई भी द्रव है, सामान्य रूप से कोई द्रव रखा हुआ है, तो इस द्रव के ऊपर यदि कोई वाष्प मौजूद है तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है, दाब आरोपित करती है। तो किसी भी द्रव में उसके ऊपर उपस्थित वाष्प द्वारा आरोपित किए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वेपर द्वारा उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या हो गया, किसी द्रव के ऊपर उपस्थित जो वाष्प होती है वो जो दाब आरोपित करती है उसे कहते हैं वाष्प दाब। अब ये निश्चित हो गया कि यदि वाष्प ज़्यादा उपस्थित होगी तो दाब भी ज़्यादा पड़ेगा, प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा, और यदि वाष्प कम उपस्थित है तो ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपको वाष्प दाब क्या होता है। अब बात आई वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। यहाँ पर हम बात करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की। देखिए, मान लीजिए कि ये विलयन है, या हम ऐसा मान लेते हैं कि ये, पहले मान लेते हैं साधारण शुद्ध कोई विलायक है। शुद्ध विलायक जैसे क्या हो गया, जल। ठीक है, और यहाँ पर ये है विलयन, जैसे शरबत। शरबत में मालूम है आपको कि निश्चित रूप से पानी में हम शक्कर मिलाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें शरबत में क्या क्या हो गया, पानी भी हो गया और शक्कर भी हो गई, दोनों मिला दिए तो बन गया शरबत। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध विलायक जल और ये हो गया विलयन अर्थात शरबत। तो देखते हैं कि सामान्य रूप से शुद्ध जल है और इसमें हमने जल में अर्थात विलायक में हमने विलय मिलाया है, और कैसा विलय मिलाया है, अवाष्पशील विलय मिलाया है, जो वाष्पित नहीं होता, वेपोराइज नहीं होता, ऐसा हमने विलय मिला दिया है, और ये है शक्कर। ठीक है, शक्कर अवाष्पशील होता है क्योंकि शक्कर कभी वाष्पित होता नहीं है। हम पानी में शक्कर मिलाकर अगर उसे गर्म करें तो शक्कर वाष्पित नहीं होगी। अगर शक्कर वाष्पित हो जाती तो आप सोचिए, कभी भी कल्पना करिए कि कभी भी चाशनी नहीं बनती, ना तो कभी आप मिठाई खाए होते, ना कभी आप रसगुल्ला खाए होते। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि पानी में हमने मिला दिया शक्कर और बन गया शरबत, तो इसमें भी वाष्प मौजूद होगी। सामान्य रूप से किसी भी द्रव के ऊपर कुछ न कुछ वाष्प मौजूद होती है। अब हम ये देखेंगे कि किसमें वाष्प ज़्यादा मौजूद होगी, पानी में या जल में, शुद्ध जल में कि शरबत में अर्थात विलयन में। देखिए, यहाँ पर हमने विलय मिलाया है, विलायक में विलय मिला दिया है तो बन गया है शरबत। तो निश्चित रूप से शरबत में या विलयन में जो वाष्प होगी वो कम मौजूद होगी तुलना में किसके, विलायक या जल के। यदि शुद्ध पानी हम किसी बर्तन में रख दें तो उसके ऊपर वाष्प ज़्यादा मौजूद होगी, लेकिन अगर हम विलयन रख दें अर्थात शरबत रख दें, उसी पानी में हम शक्कर मिलाकर रख दें तो उसके ऊपर जो वाष्प होगी वो कम मौजूद होगी तुलना में इसके विलायक के। क्यों? क्योंकि विलायक और विलय दोनों के अणु हैं, विलायक और विलय के अणु दोनों आपस में जुड़ते हैं, कुछ न कुछ संगुणन होता है, और यहाँ पर ये आपस में जाकर मिलते हैं, जिस कारण से विलायक के अणु पूरी तरह से वाष्पित होने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते। यहाँ पर पूरे के पूरे विलायक के अणु स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर विलय के अणु वाष्पित नहीं हो सकते। इस कारण से इसकी वाष्प कम होगी, मतलब इसकी जो वाष्प होगी अर्थात वाष्प के कारण ही वाष्प दाब होगा। इसमें भी वाष्प दाब होगा, लेकिन इसमें वाष्प दाब क्या होगा, अधिक, और इसमें वाष्प दाब होगा कम।
ठीक है, तो देखिए इसी को हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, तब बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। फिर से सुनिए, यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, तब बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा सुन लीजिए। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, तब बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक है, मतलब पानी में हमने शक्कर मिलाया तो शरबत का वाष्प दाब शुद्ध पानी के वाष्प दाब की तुलना में कम हो गया, और इस कमी को ही क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में कमी को ही क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए राउल्ट के नियम को देखेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए राउल्ट का नियम है। तो सबसे पहले तो जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम पहले ही बताया जा चुका है। राउल्ट के नियम से यहाँ तक आपका PA = P0A इंटू XA आया था। PA = P0A XA, ये व्यंजक राउल्ट के नियम का है, जिसका वीडियो पहले ही डाल दिया गया है। ये व्यंजक आया था राउल्ट के नियम का। राउल्ट का नियम फिर से मैं बोल देता हूँ, हालांकि वीडियो में पढ़ा हुआ है, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये राउल्ट का नियम होता है, और राउल्ट के नियम का सूत्र आया था पिछले वीडियो में PA = P0A XA। ठीक है, इसको हम कर देते हैं समीकरण 1। अब देखिए XA + XB = होता है 1। कैसे होता है भाई XA + XB = 1? विलायक XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज, XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, दोनों का योगफल होता है 1। कैसे होता है देखिए, XA + XB = 1 होता है। XA का मान अगर हम रख दें तो क्या होता है, फार्मूला बताया जा चुका है पहले ही, Na/Na + Nb, और XB का मान क्या रख देंगे, Nb/Na + Nb। अगर दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, Na + Nb। नीचे को हमने हल कर लिया। इसके बाद ये हम समान हल करते हैं, इसमें भाग करके ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर भी आ गया Na + Nb। साधारण भिन्न है, इसको कट कर दें, कितना आया 1। इस तरह से XA + XB का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दिया। अब देखिए, ये आया था राउल्ट के नियम से, और XA + XB = 1 आया। तो अगर हम XA बराबर कर लें तो हो जाएगा 1 - XB। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब XA का मान यहाँ समीकरण 1 में XA लिखा हुआ है, XA का मान समीकरण 2 में आ चुका है। इसे हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से XA का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, PA = P0A इंटू 1 - XB। समीकरण 2 से मान हमने रख दिया समीकरण 1 में। तो PA = P0A का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, P0A, इसका पहले 1 में गुणा होगा, फिर P0A का XB में गुणा होगा, तो -P0A XB। हल करते बन जाएगा, इसका गुणा हमने इसमें कर लिया, इसका गुणा हमने इसमें कर लिया, दोनों में गुणा कर लिया चूँकि कोष्ठक लगा हुआ है। अब देखिए, अगर हम P0A है, P0A
एक स्टेप और सरल करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PA इसको अगर इस पार लाएं P0A को तो क्या हो जाएगा माइनस P0A। देखिए P0A को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा PA माइनस P0A इक्वल टू उस पार माइनस P0A और XB, इतना बचा हुआ है। अब यदि ऋण चिन्ह इसमें कॉमन ले लें या ऋण चिन्ह का गुणा कर लें तो यहाँ पे ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस PA, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा P0A इक्वल टू P0A XB। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P0A को पहले लिख सकते हैं, PA को बाद में, P0A माइनस PA अपान एक स्टेप और बढ़ा देंगे P0A माइनस PA इक्वल टू P0A XB। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, P0 का अगर इस पार लाएं पक्षांतर करें तो हो जाएगा P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू XB। ठीक है, ये हमारा सूत्र आया। अब देखिए ये P0A माइनस PA अपन P0A क्या है, P0A माइनस PA अपान P0A को हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, और XV क्या है, B का मतलब विलेय और X का मतलब मोल प्रभाज, मतलब क्या हो गया विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो इस तरह से ये है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन और ये है विलेय का मोल प्रभाज। तो इसको देखकर हम कैसे पढ़ सकते हैं सामान्य रूप से कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ऐसा पढ़ सकते हैं ना। कैसे पढ़ सकते हैं, ये क्या है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन और ये है विलेय का मोल प्रभाज। तो इसको देखकर हम पढ़ सकते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो शर्त राउल्ट के नियम का ही पालन करेंगे। राउल्ट के नियम में दो शर्तें बताई गई थी, स्थिर ताप पर पहली शर्त थी और दूसरा किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में। तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में दो शर्तें राउल्ट के नियम की बोल देंगे हम, स्थिर ताप पर पहली शर्त, दूसरी किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये अंतिम में लिखना होगा, क्या लिखना होगा, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में, ये तो राउल्ट के नियम की शर्त है, वो बोलना ही है। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में, इतना बोल दिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है इस तरह से कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो राउल्ट का नियम जो बताया गया है वो पूरा लिखना होगा। आपको यहाँ पर यहाँ तक वो व्यंजक लगाना होगा जो राउल्ट के नियम का लगा हुआ है पिछले वीडियो में। मतलब राउल्ट का नियम आपको शुरू में लिखना पड़ेगा और वो व्यंजक लगाना होगा, समीकरण 1 तक आएंगे और इसके बाद आगे यहाँ पर चल देंगे। दोबारा से उसको मैंने इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको डाल दिया है पहले से ही, तो फालतू में वीडियो बहुत बड़ा होता, इस कारण से मैं सीधे यहाँ से चल रहा हूँ, वहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद फिर आगे लगाना होगा। तो इस तरह से अंतिम में जाकर आएगा ये रिजल्ट। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं उनको तो आप देखेंगे ही, और इस सीरीज़ में एक क्रम से जो लेक्चर नंबर हैं उनको ध्यान में देखकर पढ़ेंगे। जैसे लेक्चर नंबर 1 हुआ उसको सबसे पहले देखिए, फिर सेकंड को देखिए, फिर थर्ड को देखिए, एक लगातार उनकी लिंक जरूर चेक करते रहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और इस कारण से पूरा चैप्टर आपको देखना होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे लेक्चर आप देखते हो और पूरी लिंक जो दी गई उनको देख लेते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विलियन चैप्टर आपको कभी जीवन में भूलने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट अगला लेक्चर दिया जाएगा। और यदि आपको ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का राउल्ट का नियम हमारा समझ में आया हो तो आप प्लीज़ अगर
सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप लोगों का ऐसा ही स्नेह मिलता रहे, इसके लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।